हेलो स्टूडेंट, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर तीनों के लिए इंपॉर्टेंट कि जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात होती है उसे मानक विलयन कहते हैं, स्टैंडर्ड। और जिसकी सांद्रता ज्ञात करनी होती है उसके विलयन में निश्चित आयतन से धीरे धीरे करके मिलाते हैं। जैसे कि अपक्रिया पूर्ण होती है, रंग परिवर्तित होता है, जो एंड पॉइंट आता है उससे आयतन का पता चलता है। देखो, तुलांकों के नियम का प्रयोग N1 M1 V1 इक्वल टू N2 M2 और V2 अज्ञात विलयन की मोललता कहलाती है। आपको मालूम है कि अनुमापन या टाइट्रेशन कहते हैं। तो टाइट्रेशन क्या कहलाता है? जिस विलयन की एक ज्ञात विलयन रहता है और एक अज्ञात विलयन, तो इनका जो आयतन ज्ञात करना होता है टाइट्रेशन के द्वारा। इस प्रयोग के लिए ब्यूरेट का प्रयोग करते हैं। ब्यूरेट में क्या डाला जाता है, हमें पहले भी बता चुकी, अज्ञात विलयन। ठीक है, मिलाते हैं और इसे लगभग कितना, अब देखोगे कि इसको समथिंग समथिंग लगभग इसको 60 से 70 तक हीट करना। याद रखना, टाइट्रेशन के पहले जो भी अपन विलयन का टाइट्रेट करना उसको हीट करना होता है। ठीक है। अब ब्यूरेट में केमन ऑफ विलयन की बूंद बूंद करके कोनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलिक अम्ल में तब तक मिलाते हैं जब तक हल्का गुलाबी ना हो जाए। इस दौरान फ्लास्क को हिलाते जाते। इस प्रयोग को 3 से 4 बार दोहराते हैं। देखिए, आपको ये चित्र में दिख रहा, ये क्या होता है? ब्यूरेट होता है। ये एक नली के ब्यूरेट होता है, एक स्टैंड होता है, इसके नीचे क्या कोनिकल फ्लास्क लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये ब्यूरेट का डायग्राम आप पेपर में बना लीजिए। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन करेंगे, तोलन नली का लगभग भार 7.8 ग्राम, तोलन नली प्लस ऑक्जेलिक अम्ल का भार 8.85 ग्राम। खाली तोलने का सही, पहले खाली का भी वेट करते हैं, तो खाली का वेट कितना 7.8848 ग्राम है। अब ऑक्जेलिक अम्ल भर करके वेट करेंगे तो 1.050 ग्राम है। पिपेट की धारिता 25 ml है। जो पिपेट अपन लेंगे कितने, क्योंकि 250 ml का, तो 25 ml की लेंगे पिपेट। अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक तालिका बनाते हैं जिसमें एक ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन, ब्यूरेट का पाठांक और ब्यूरेट का पाठांक और फाइनल वाला और KMnO4। अब 250 ml ऑक्जेलिक अम्ल का 0.00 ml है। ब्यूरेट का पाठांक कितना 6.6 ml है और 6.6 ml है। इस तरह अपन 3 बार रीडिंग करेंगे, दो रीडिंग समान आ जाती हैं। तो प्रयुक्त जो KMnO4 का समान पाठक्रम 2 आए ना अपन, 6.7 ml 6.7 ml। ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए N1 V1 KMnO4 इक्वल टू N2 V2 ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखिए, N1 गुणे M1 गुणे V1 KMnO4 इक्वल टू N2 गुणे M2 गुणे V2 ऑक्जेलिक अम्ल। अब 5 गुणे M1, ठीक है, फिर इक्वल टू 2 गुणे 1/30 गुणे 25। क्या ले लिया अपन ने, क्या किया इसका, अपने ऑक्जेलिक अम्ल जो लिया था 25 ml लिया था और मोलरता 1/3 थी, 2 का इंटू किया। इसी प्रकार अपन की KMnO4 कितना आया था 6.7। M1 ले लिया और N1 जो है 5। अभी टोटल M1 का मान कितना आ गया 0.05 मोल आ गया। ये क्या आ गया, आपका परिणाम या रिजल्ट आ गया। ठीक है। फिर इसके बाद ब्यूरेट में कौन सा विलयन डालते हैं, देखिए अज्ञात। ये चीज़ याद रखना, अज्ञात विलयन ब्यूरेट एक होता है उसमें डाला जाता है और सिरे पर एक स्टॉप कॉक लगा देते हैं। और फिर आंशिकता होती है। मानक विलयन को पिपेट में नापा जाता है, 25 ml तक के होते हैं, 20 10 ml। याद रखना, मानक विलयन क्या है, जिसकी हमें सांद्रता ज्ञात है, ये आप याद रखिए। और जिसकी सांद्रता ज्ञात नहीं है उसको हम किसमें लेते हैं, ब्यूरेट में। देखिए, अब देखो, जैसे आपको इसमें प्रयोग आएगा, आपको ये बीएससी मतलब सेकेंड ईयर में भी है और ये बीएससी थर्ड ईयर में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है। ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ देखोगे कि इसमें क्या दिया है, प्रयोग ऑक्जेलिक अम्ल का COOH जिसका सूत्र होता है। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का M/30 सांद्रता का, या N/30 भी ले सकते हो, 2 मोलरता यानी ज्ञात करनी है तो M/30 सांद्रता का 250 ml मानक विलयन बनाकर अनुमापन दिया गया है। KMnO4 विलयन की मोलरता क्या हो, KMnO4 क्या होता है, स्वयं सूचक होता है। देखो, आवश्यक रिक्वायरमेंट है, आवश्यक सामग्री जो होती है उसमें देखो, ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, मापक फ्लास्क, ऑक्जेलिक अम्ल, रासायनिक तुला, KMnO4 विलयन, बर्नर और आंसू डिस्टिल वाटर। अब देखो, सिद्धांत पेपर में आपको सिद्धांत लिखना होगा। अगर आता सिद्धांत में क्या लिखोगे, ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 2H2O अम्ल का M/30 सांद्रता 250 ml विलयन के लिए आवश्यक मात्रा। देखो, W इक्वल टू अणुभार गुणे मोलरता गुणे आयतन बटे 1000। W बराबर 126 गुणे 130 गुणे 250 बराबर 1000 होता है। W इक्वल टू 1.005 ग्राम। रासायनिक तुला पर 1.050 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल तौल कर एक कोनिकल फ्लास्क। कौन सी कोनिकल फ्लास्क, देखो अपन को वेट करना पड़ता है
रासायनिक तुला में। तो रसायन अगर अपन को m/30 का सांद्रता है तो कितना लेना पड़ेगा, 1.050 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल तोलकर एक कोनिकल फ्लास्क में 250 ml जिसमें डिस्टिल वाटर घोलते हैं। जल अपघटन को रोकने के लिए इसमें क्या डालना पड़ता है, थोड़ा सा H2SO4 मिलाया जाता है। m/30 ऑक्जेलिक अम्ल की सांद्रता वाले विलयन का अनुमापन KMnO4 की विलयन के साथ किया जाता है। ठीक है, ठीक है। आप देखोगे MnO4 प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो Mn प्लस प्लस 4H2 इंटू कर दिया। ठीक है, C2O2 क्योंकि माइनस है ये 2CO2 प्लस 2E-5 इंटू, अर्थात संपूर्ण अपक्रिया इस प्रकार होगी 2MnO4 प्लस 16 हाइड्रोजन आयन है, 5 किसका ऑक्जेलिक एसिड है, मैग्नीशियम के 2 अणु हैं, पानी के 8 और 10 कार्बन डाइऑक्साइड है। अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि सूचक इंडिकेटर KMnO4 क्या सेल्फ इंडिकेटर होता है, इंड पॉइंट क्या होगा, रंगीन स्थायी गुलाबी लाइट पिंक कलर। विधि मेथड देखो, ऑक्जेलिक अम्ल ठोस को 0.050 ग्राम मात्रा को रासायनिक तुला पर तोल लिया। तोलने के बाद एक कांच की कोनिकल फ्लास्क में धीरे धीरे जल मिलाते हैं। आंसू जल कितना 250 ml, उसमें सांद्र H2SO4 डालते हैं कॉन्सेंट्रेट जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती। दिए गए KMnO4 को विलयन के ब्यूरेट में भरते हैं तथा ब्यूरेट में भरे इस विलयन का तल का पाठ्यांक नोट कीजिए कहाँ तक भरा है। अब m/30 सांद्रता में बनाए गए ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन को पिपेट की सहायता से कोनिकल फ्लास्क में डालें। इस विलयन को एक परख नली में भरकर उसमें तनु। ठीक है, अब रिजल्ट के बाद कुछ आपको क्या करना पड़ता है, सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सावधानी के लिए क्या करना होता है कि अनुमापन करते समय ब्यूरेट के ऊपर फनल कीप हटा देना चाहिए, यानी बबल्स बन जाते। कोनिकल फ्लास्क को ऑक्जेलिक अम्ल विलयन में क्या करना चाहिए, खंगाल लेना चाहिए एक बार, है ना। ब्यूरेट के जेट में वायु के बुलबुले नहीं होने चाहिए। पिपेट को नोक के बाद द्रव फूंक कर मारकर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि निर्धारित आयतन के अतिरिक्त हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो एक्सपेरिमेंट है अनुमापन KMnO4 का जो किया। अब इसी प्रकार देखो दूसरा अगर आपको आता फेरिस अमोनिया सल्फेट KMnO4 के मध्य, पहला अपन ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा फेरस अमोनिया। फेरस अमोनिया सल्फेट का m/15 सांद्रता का 250 ml विलयन का अनुमापन करने के लिए KMnO4 विलयन की मोलता सेम प्रोसीजर है। ब्यूरेट लेंगे, कोनिकल फ्लास्क, मापक फ्लास्क लेंगे, फेरस अमोनिया सल्फेट लेंगे, रासायनिक तुला और KMnO4। फेरस अमोनिया सल्फेट का m/15 सांद्रता का 250 ml विलयन बनाने के लिए आप वही प्रोसीजर W बराबर अणुभार गुणे मोलरता गुणे आयतन 1000, फिर W इक्वल टू 392 इंटू 1/5 गुने 250/1000, W बराबर 6.533 ग्राम आ जाएगा। रासायनिक तुला पर 6.533 ग्राम फेरस अमोनिया सल्फेट तोलकर एक कोनिकल फ्लास्क में 250 ml आंसू जल ले लेते हैं और m/15 फेरस अमोनिया सल्फेट की सांद्रता करने वाले विलयन का अनुमापन करना है। ठीक है, अब देखो 2 KMnO4 प्लस 3H2SO4 इक्वल टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O 5 ऑक्सीजन। फिर इसी प्रकार 2 FeSO4 प्लस H2SO4 ये उठा के यहाँ रखा प्लस ऑक्सीजन, तो अपन के टोटल अथवा पूर्ण अपक्रिया क्या होगी, KMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 8 H2SO4 प्लस K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 5 FeSO4 3 और 8 पानी के अणु। KMnO4 स्वयं सूचक होता है, अंतिम बिंदु रंगीन हल्का पिंक रंग। सेम प्रोसीजर है। फेरस अमोनिया सल्फेट की 6.533 ग्राम मात्रा को रासायनिक तुला पर तोलिए। तोलने के बाद कांच की कीप द्वारा का कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं। धीरे धीरे इसमें आंसू जल डिस्टिल वाटर मिलाते हैं और थोड़ा सा H2SO4 जल अपघटन रोकने के लिए। दिए गए KMnO4 विलयन में ब्यूरेट से भरिए तथा ब्यूरेट के पाठ्यांक नोट करेंगे। अब m/15 सांद्रता के बनाए गए फेरस अमोनिया सल्फेट के विलयन को पिपेट की सहायता से कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। इस विलयन में एक परख नली भर करके तनु H2SO4 मिलाएं। अब ब्यूरेट में KMnO4 की विलयन की बूंदें कर करके डालेंगे। हम देखेंगे एक हल्का गुलाबी रंग जब तक नहीं आता ये क्रिया करते हैं। इस विधि में भी प्यूरेट और पिपेट का उपयोग होता है। बस इसमें यह है कि तोलने का भार 7.8 ग्राम है। तोलक नली और फेरस अमोनिया सल्फेट का भार 14.33 ग्राम है। खाली तोलने का 7.87 ग्राम है। फेरस अमोनिया सल्फेट 6.533 ग्राम है। ठीक है, फिर इसके बाद पिपेट की धारिता इसमें भी 25 ml ली है। ये हो गया। सेम ऐसी चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे 10.10 सेम रीडिंग आती है। बस वही सेम कैलकुलेशन यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। इनपुट करने के बाद अपन को और अपन 30 का मोल क्या प्राप्त हो जाता है, अपन को रिजल्ट निकलता है। और सावधानियां भी सेम वही हैं। अनुमापन करते समय फिर फनल की फटाना, कोनिकल फ्लास्क को खंगालना, ब्यूरेट को जेट में बुलबुले नहीं होना चाहिए। तो ये सब दोनों प्रैक्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर के लिए भी और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी है। ठीक है,
तो ये आप अच्छे से कर लें, क्योंकि ये आपका क्वालिटी एनालिसिस कहलाता है। तो ये वाला प्रैक्टिकल इस साल फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड ईयर के लिए तो है ही ये प्रैक्टिकल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।